नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले चलेंगे सीधा लखनऊ, जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। सारी चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसमें ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ के लिए मारुति सुजुकी के साथ में एमओयू अभी यहां पे संपन्न हुआ है। परिवहन निगम की 50 बसेस को फ्लैग ऑफ करना है। परिवहन विभाग के 38 इंटरसेप्टर वाहनों और 12 पब्लिक सिटी वैन के फ्लैग ऑफ के कार्यक्रम के साथ ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अंतर्गत जिन उपभोक्ताओं ने इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्रय किया है, उन्हें प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाने वाले इंसेंटिव की राशि का आज यहाँ पे वितरण हुआ है। इस अवसर पर इन सभी कार्यक्रमों के लिए मैं परिवहन विभाग को और साथ ही साथ इससे जुड़े हुए अन्य जितने भी, चाहे वह मारुति सुजुकी हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी से लाभान्वित होने वाले नागरिक हैं, इन सभी को हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रदेश सरकार ने जो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी निकाली है, इसमें वाहन रजिस्ट्रेशन के समय टैक्स और फीस में 100% की छूट, पंजीयन के समय डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वाहन स्वामी को हम प्रदान कर रहे हैं और यह अक्टूबर 27 से यह व्यवस्था हम लोगों ने लागू की है। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रय सब्सिडी योजना के अंतर्गत भी एक नया वेब पोर्टल विकसित किया गया है और इसके माध्यम से भी हम लोगों ने व्यवस्था की है कि किसी भी क्रेता को क्रय सब्सिडी इस प्रभावी अवधि में एक ही बार जो अमल में होनी है, यह 13 अक्टूबर 24 तक के लिए हम लोगों ने इसे प्रभावी किया है। आवेदनकर्ता को आवेदन की अद्यतन स्थिति इस पोर्टल पर देखने की सुविधा भी है। आवेदन के सत्यापन संबंधी डीलर और पंजीयन अधिकारी द्वारा किए जाने के पश्चात ही यहाँ पे जो क्रय में हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं उसका भुगतान, और यह भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से ऑनलाइन करने की व्यवस्था की गई है। यह सुविधा भी हम लोग इसके माध्यम से दे रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की सब्सिडी की जो आज की स्थिति है, वह 4110 लाभार्थियों को इस सुविधा का लाभ आज दिया जा रहा है, जिसमें 13 करोड़ 11 लाख रुपए का सब्सिडी वितरण हुआ है, जिसमें 10 लाभार्थी अभी मंच पर भी आए थे। दूसरा यहाँ पे जो भी अनुबंध हुआ है उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के साथ मारुति सुजुकी का, जिसमें ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट के ऑटोमेशन और मेंटेनेंस हेतु आज एमओयू यहां पे संपन्न हुआ है। इसके अंतर्गत प्रदेश के अंदर दक्ष और कुशल चालकों को तैयार किया जा सके, इसके लिए 16 जो हमारे कमिश्नरी मुख्यालय हैं, वहां पर आईटीआई परिसर में ड्राइवर ट्रेनिंग और टेस्टिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जिसमें एक को छोड़ करके बाकी अन्य स्थानों पर हमें हमारा जो ये कार्य है ये लगभग पूरा किया जा चुका है। इन इंस्टीट्यूट के सिविल कार्य पर जो कुल धनराशि खर्च होनी है, उन सबको हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और इसी जिससे आज टेस्टिंग ट्रैक की डिजाइन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट पुणे के द्वारा तैयार की गई है और वर्तमान में इंस्टीट्यूट में मैनुअल टेस्टिंग के साथ ड्राइवर लाइसेंस निगम जो हम यहां से निर्गत कर रहे हैं, यह कार्य भी इन सभी सेंटर से किया जा रहा है। और आज इसी दृष्टि से देश की प्रमुख वाहन निर्माता जो कंपनी है मारुति सुजुकी के साथ यहां पर वह 5
जो हमारी DTTI गोरखपुर, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज और मथुरा, इसके टेस्टिंग ट्रैक का ऑटोमेशन, वीडियो एनालिटिक्स, बेस्ड कैमरे के माध्यम से किए जाने का जो प्रस्ताव किया गया है, उस कार्यक्रम को परिवहन विभाग के साथ मिलकर के मारुति सुजुकी के मध्य यह MOU 7 वर्ष के लिए आज यहाँ पे हस्ताक्षरित भी किया गया है, जिसमें प्रति इंस्टीट्यूट लगभग CSR से 2 करोड़ रुपए मारुति सुजुकी के द्वारा लगाया जाएगा और 3 वर्ष तक उनके मेंटेनेंस की व्यवस्था भी मारुति सुजुकी के द्वारा इन 5 इंस्टीट्यूट पे होगा। यह एक अच्छी शुरुआत है और मैं मारुति सुजुकी को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, परिवहन विभाग के माध्यम से भी, कि हमें दक्ष और कुशल ड्राइवर भी मिलेंगे और साथ साथ वहां पे टेक्नोलॉजी का भी बेहतर लाभ यहाँ पे प्राप्त होगा। मित्रों, हमारे सामने जो आज के दिन पे सबसे बड़ी चैलेंज है वह है सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें। परिवार के परिवार समाप्त हो जा रहे हैं। परिवार का युवा सदस्य इस आपदा का शिकार होता है, दुर्घटना का शिकार होता है और उन स्थितियों में अनेक तरीके से हम लोगों ने लगातार इस पे बैठकें की हैं। अभी कुछ देर बाद हम लोग इस संबंध में प्रदेश स्तर की एक बड़ी बैठक भी करने जा रहे हैं। लेकिन ये हम सबके लिए चैलेंज है। ज्यादातर दुर्घटनाएं ओवर स्पीडिंग के साथ होती है। जब हम सड़क की इंजीनियरिंग उस लायक नहीं होती है कि वह वाहन की स्पीड उस सड़क के अनुरूप है, तो दुर्घटना का कारण बनता है। या ड्राइवर दक्ष और कुशल नहीं है, तब भी ये समस्या आती है, चाहे वह रोड इंजीनियरिंग का हो, चाहे वह मानव जनित किसी गलती के कारण हो, या फिर और भी तमाम कारण हो सकते हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार के द्वारा आज यहाँ पे परिवहन विभाग को 38 स्कॉर्पियो इंटरसेप्टर वाहन जो क्रय किए गए हैं, जो सड़क सुरक्षा कोष से क्रय किए गए हैं, उस दृष्टि इस इंटरसेप्टर वाहन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त जो स्पीड लेजर गन, ANPR कैमरे लगाए गए हैं, जिससे वाहनों की ओवर स्पीडिंग की जांच के साथ ही साथ हेलमेट, सीट बेल्ट, ट्रिपल राइडर का नंबर प्लेट की भी जांच इसके माध्यम से की जा सकेगी। इंटरसेप्टर वाहन में पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी लगाया गया है। अगर आपको कोई मैसेज करना है तो आप उसके माध्यम से पब्लिक एड्रेस सिस्टम का भी उपयोग कर सकते हैं। वाहन की बाहरी बॉडी पर रिफ्लेक्टिंग टैप से ब्रांडिंग की गई है, जिससे कि अंधेरे में भी गाड़ी दूर से ही ये दिखाई दे सकती है। और इस कंपनी को जो वाहन निर्माता कंपनी है महिंद्रा के द्वारा बनाया गया है, दक्कन ड्राइविंग की चेकिंग हेतु 558 ब्रेथ एनालाइजर भी इसमें हमने स्थापित रखे हैं और 38 वाहनों के क्रय पर प्रति वाहन इसमें जो धनराशि की व्यवस्था भी हम लोगों ने पहले से यहाँ पे की है और यह भी यहाँ पे हो रहा है। इसके साथ तो सीएम योगी आदित्यनाथ को लखनऊ से सुन रहे थे आप। सड़क दुर्घटना को लेकर उनकी तरफ से जिक्र किया गया है कि किस तरीके से इस पे रोकथाम लगाया जाए और लोगों को निर्देशित भी किया जाए और एक सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की बात करेंगे। पहली खबर अयोध्या से है, जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है, जिसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जल्द चालू करने की तैयारी लगातार जारी है। वहीं दूसरी खबर लखनऊ से है, जहां अमरमणि त्रिपाठी की मुश्किलें अब एक बार फिर से बढ़ सकती है। दरअसल MP MLA कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। वहीं तीसरी खबर लखनऊ से है, जहां आज इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देने का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ करेंगे। बता दें कि करीब 4100 EV मालिकों को सब्सिडी जारी की जाएगी। वहीं चौथी खबर की बात कर लेते हैं, जो कि दिल्ली से है। तिहाड़ जेल में फर्जी तरीके से 50 कर्मचारी भर्ती हो गए थे। अब इन सभी कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है।
अयोध्या में अगले वर्ष 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है, जिसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जल्द चालू करने की तैयारी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जिले में बनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे परियोजना का निरीक्षण किया, जहां सीएम योगी ने कहा कि हवाई अड्डा चालू कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विश्व पटल पर अग्रसर हो रहा है। अग्रसर केवल आर्थिक क्षमता के आधार पर नहीं, अग्रसर केवल आत्मनिर्भरता के आधार पर नहीं, लेकिन अग्रसर भारत की सांस्कृतिक धरोहर और भारत की आध्यात्मिक शक्ति के आधार पे भी। और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या उस आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बिंदु है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर उस सपने को संकल्प में परिवर्तित करके और संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध हैं। और आज के इस अवसर पर जब हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं, मैं उनका भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। आज दोनों हनुमानगढ़ी और रामलला के मंदिर का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस एयरपोर्ट में आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की जो सोच और विचारधारा है कि भारत के हर शहर को जब हवाई अड्डे में कोई भी व्यक्ति देशी या विदेशी प्रवेश करे तो उसे उस शहर की सांस्कृतिक क्षमता का आभास होना चाहिए। और इसलिए अयोध्या का हवाई अड्डा भी सामान्य हवाई अड्डा नहीं बन रहा। अयोध्या के हवाई अड्डे में अयोध्या की सांस्कृतिक क्षमता के कण कण इस हवाई अड्डे में परिलक्षित करने की हमारी कोशिश रही। और अभी यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन हुआ है इसके अनुरूप 15 दिसंबर तक ये नया एयरपोर्ट पूरी तरह बनकर के तैयार होगा। और जो भी तिथि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी जाएगी उसी के अनुरूप न केवल एयरपोर्ट बल्कि अयोध्या के विकास कार्यों और न्यू अयोध्या जो प्रभु राम के अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान होने के पूर्व सज करके एक नई अयोध्या के रूप में देश और दुनिया के सामने होगी, उसके भव्य लोकार्पण के कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ेंगे। इस अवसर पर आज एयरपोर्ट के निर्माण और उसके कार्यों का निरीक्षण और समीक्षा की दृष्टि से केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और माननीय जनरल वीके सिंह जी स्वयं यहाँ पे पधारे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, कब से शुरू होने जा रहा है एयरपोर्ट, जिसकी समीक्षा करने के लिए आज पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ? सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो अयोध्या दौरा था बेहद ही खास दौरा माना जा रहा है। और उनके साथ बता दें कि जब उनका हेलीकॉप्टर रामप्रताप पार्क के हेलीकॉप्टर दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे अभिनव को। तो आपको बता दें कि एयरपोर्ट का सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया हुआ है। जल्द ही शुरू होने जा रहा है एयरपोर्ट, कहा जा रहा है फरवरी 2024 तक शुरू हो जाएगा।
खबर में आगे बढ़ेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां अमरमणि त्रिपाठी की मुश्किलें अब एक बार फिर से बढ़ सकती है। एमपी एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। स्पेशल टीम बनाकर एसपी को गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि वारंट शामिल करने के साथ ही गिरफ्तार कर हाजिर किए जाएंगे। 22 साल पहले हुए अपहरण कांड मामले में कार्रवाई की गई थी। आपको बता दें कि अमरमणि त्रिपाठी चर्चित मधुमिता हत्याकांड में हाल ही में छुटे हैं और एक बार फिर से अमरमणि समेत 2 अन्य के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है। शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, एमपी एमएलए कोर्ट में कब पेश होना है अमरमणि त्रिपाठी को? जब उनको पता लगातार साफ होगा कि जो अमरमणि त्रिपाठी है उनके कहीं ना कहीं कहा जा सकता है मुश्किलें बनना शुरू हो गई हैं। साफ तौर से कहा जा सकता है कि 2001 में एक अपहरण के मामले में व्यापारी के बेटे की जो अपहरण हुआ था उसमें जो है इनके जो आवास था इनका लखनऊ में, उसमें उस जगह से उसकी बड़ा जो मौजूदगी है वो देखी गई थी। वहीं से पुलिस ने उसको बरामद किया और उसी के बाद मामला जो है लगातार फूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। लगातार कहा जा सकता है कि एमपी एमएलए कोर्ट में मामला पहुंचा था। फिर जाकर के अब कोर्ट ने अब जो पुलिस है उसको आदेशित किया है कि जो जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जा सके। जो वहाँ के एसपी है उनको बताया जा चुका है कि कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है कि अब जिस तरीके से जो पूरा मामला हुआ था उसकी जो जांच हो रही थी, जो लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे कि इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, उसी के साथ देखा जा सकता है कि कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट ने एक फैसला लिया है और उनको गैर जमानती वारंट जो है जारी किया और एसपी को वहाँ निर्देशित किया गया है कि जो एसपी है वो अपनी एक टीम बना करके जल्द से जल्द जो गिरफ्तारी है वो करे। अब देखना यह होगा कि जो पुलिस महकमा है किस तरीके की जो गिरफ्तारी है वो कर पाता है, या फिर अमरमणि त्रिपाठी हैं वो कोर्ट पहुंच जाते हैं, या फिर उनको कोर्ट से कुछ राहत मिल पाती है या नहीं। क्योंकि जब कोर्ट ने उनको जो गैर जमानती वारंट जारी कर हो चुका है कोर्ट से, उसके बाद पुलिस बिल्कुल अब देखना होगा कि इस वारंट जारी होने के बाद क्या कुछ आगे कदम उठाए जाते हैं। बने रहिए शुभम हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। और यूपी में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देने का आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे। बता दें कि करीब 4100 ईवी मालिकों को सब्सिडी जारी की जाएगी और इसमें लखनऊ के लगभग 600 ईवी मालिकों के खाते में राशि पहुंचेगी। इसके बाद अन्य ईवी मालिकों को भी परिवहन विभाग अपने स्तर से सब्सिडी जारी करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 50 रोडवेज बसों, इंस्पेक्टर और पब्लिसिटी वैन को भी सीएम आवास से आज हरी झंडी दिखाएंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 14 अक्टूबर 2022 के बाद इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी दी जानी है। इसके तहत कार खरीदने वालों को 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। वहीं 2 पहिया वाहनों पर 5000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। आदेश के मुताबिक ये लाभ पहले 2 लाख इलेक्ट्रॉनिक 2 पहिया वाहनों, 25,000 इलेक्ट्रॉनिक 4 पहिया वाहनों, 400 ई बसों, 1000 ई गुड्स कैरियर्स खरीदने वालों को मिलना है। जिन खरीदारों ने 14 अक्टूबर 2022 से अब तक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद की है और टैक्स व रजिस्ट्रेशन फीस भी दी है, आवेदन के बाद उनका पैसा अपने आप ही उनके अकाउंट में वापस पहुंच जाएगा। शुभम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, कब ये बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ? शुभम, कब ये बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या जानकारी है आपके पास? दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे। बता दें कि नई रोडवेज बसें भी लॉन्च करेंगे इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और बड़ा तोहफा ये प्रदेश की जनता को देने जा रहे हैं। बता दें इसी के साथ कई ऐसे ईवी मशीन है जिसको लेकर ये कुछ देर में शुभारंभ होने जा रहा है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के तिहाड़ जेल में फर्जी तरीके से 50 कर्मचारी भर्ती हो गए थे। अब इन सभी कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। फर्जी तरीके से भर्ती हुए सभी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। तिहाड़ जेल के अधिकारियों के मुताबिक साल 2020 में DSSB के जरिए तिहाड़ में अलग अलग पदों पर भर्तियां हुई थी। बता दें कि भर्तियां बायोमेट्रिक तरीके से हुई थी। जब DSSB ने बाद में वेरिफिकेशन किया तो 50 कर्मचारियों के बायोमेट्रिक और फोटो मैच नहीं हुए। इसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया। इसके बाद इन सभी पर कार्रवाई करते हुए 30 नवंबर को 1 महीने का नोटिस देकर निलंबित कर दिया गया है। अजीत कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है और क्या कुछ जानकारी? हाँ बिल्कुल स्वीटी, बताना चाहूंगा राजधानी दिल्ली के जो सबसे बड़े जेल की अगर बात करें तो तिहाड़ जेल जो देश की नंबर 1 जेल में से एक माना जाता है, जहां पर फर्जी तरीके से भर्ती का मामला सामने आया है। तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो बीते 2020 के समय में DSSB की तरफ से अलग अलग पदों पर भर्तियां की गई थी, और वो जो भर्तियां थी DSSB की तरफ से बायोमेट्रिक तरीके से हुई थी। लेकिन जब बाद में DSSB ने वेरिफिकेशन की तो जो उस वेरिफिकेशन में बायोमेट्रिक और फोटो ऐसे 50 कर्मचारी सामने आए जिनके बायोमेट्रिक और फोटो जो है वो मैच नहीं हुए, जिसमें साफ तौर पर कुल मिलाकर के इसमें फर्जी तरीके से भर्ती का मामला सामने आया। जिसके बाद लगातार जो तिहाड़ जेल प्रशासन है हड़कंप में आ गया। इस पर जांच बिठाई गई और जिस तरीके से जांच की गई उसके बाद इस पर बड़ा एक्शन लिया गया और बीते 30 नवंबर को 1 महीने का नोटिस भी जारी किया गया और उन तमाम 50 कर्मियों को ये नोटिस दिया गया है कि जवाब दिया जाए कि किस तरीके से वो भर्ती का मामला सामने आया है। बड़ा सवाल यही उठता है कि इस तरीके के पोस्ट पे किस तरीके से फर्जी भर्ती हो गई है, कौन इसकी जवाबदेही करेगा? और इसी के साथ साथ ये फर्जीवाड़ा तिहाड़ जेल से जो निकल के सामने आया, सबको चौंका के रख दिया इसने। अजीत, बिल्कुल सुनिए, देखिए जैसा मैंने कहा कि दिल्ली की तिहाड़ जेल जो न केवल दिल्ली बल्कि देश की सबसे बड़े और एक नंबर सुरक्षित जेल में से एक माना जाता है, जहां पर बड़े से बड़े गैंगस्टर और खूंखार अपराधी को इसी जेल में भेजा जाता है। ऐसे में अगर इस जेल प्रशासन में ही अगर भर्ती का जो मामला है वो फर्जी तरीके से सामने आता है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उस जेल की सुरक्षा व्यवस्था कितनी पुख्ता हो सकती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें।